हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स 4D क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। यह आपका ही चैनल है, ठीक है। और हम स्थिर वैद्युतिकी का जो सीरीज डाले थे पहला चैप्टर का, ठीक है, उसका आज ये 11 नंबर लेक्चर है। पार्ट कितना है? 11 है, स्थिर वैद्युतिकी है। और आज हम लोग किससे बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे विद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये क्या बोलना चाहता है पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा चीज़, ठीक है, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। पहले समझ लीजिए कि क्या कहता है। तो ये बोलता है आपको, ये बोलता है आपको कि अगर कोई पहले से चार्ज है, अगर कोई यहाँ पर पहले से चार्ज है और इसके चारों तरफ बहुत सारा चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, कहीं पर भी लिख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है इक्वल डिस्टेंस में रहे, ठीक। यहाँ पे Q5 है, इसी तरह से बहुत सारा होते होते यहाँ पर Qn है, यानी n नंबर ऑफ चार्जेस हैं किसी चार्ज के बगल में। और इस चार्ज को हम क्या बोल देते हैं? Q0, माने Q0 है वो चार्ज, पहले से ये है। अब इसके चारों तरफ बहुत सारा चार्ज है, इसका डिस्टेंस कितना है? R1, और इसका R2, इसका ले लेते हैं हम इससे R3, इसका R4, इसका R5, इसका इसी तरह से 6, 7, 8, 10, 100 करते करते हमने कहाँ पहुँचा? Rn तक पहुँचा, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि इस चार्ज पर अगर इसके द्वारा फोर्स लग रहा है तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना ये करेगा, ये कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये अपना फोर्स लगाएगा, ये अपना फोर्स लगाएगा, ये अपना फोर्स लगाएगा, सब अपना अपना फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। और इस पर लगने वाला सभी आवेशों के द्वारा इस पर लगने वाला, इस आवेश पर लगने वाला कुल बल सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बल का के सदिश योग के बराबर होता है। यानी ये बोल रहा है ये कोई भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये अपना लगाएगा, ये अपना लगाएगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब कोई अपना अपना काम करेगा। और इस पर जितना बल लगाएगा सब कोई अपना अपना बल लगाएगा। और इसका एफ नेट जो होगा, एफ नेट किस पर? इस पर एफ नेट जो होगा वो बराबर होगा F1 के सर, और F2, F3, F4 डॉट 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 Fn, ठीक है। तो इस पर लगने वाला कुल बल सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। और कोई भी आवेश एक दूसरे पर लगने वाले बल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर ये बल लगाएगा तो ये लगा रहा है या नहीं लगा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बल लगा रहा तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना ये करेगा, कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब ये लगाएगा तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये लगाएगा तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यानी इस पर लगने वाला नेट बल, नेट विद्युत बल जो है सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्लियर है? यानी आप इसको लिख सकते हैं एफ नेट बराबर सिग्मा, सिग्मा माने होता है जोड़, ठीक है। और एफ आई, और आई कहाँ से चालू हो रहा? 1 से हो रहा, कहाँ तक जा रहा? n तक। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, वही चीज़ लिखा हुआ है। सिग्मा माने जोड़, जब 1 रखेंगे तो ये होगा, बीच सिग्मा माने प्लस, फिर 2 रखेंगे तो ये होगा, फिर सिग्मा माने प्लस। इस तरह से हमको कहाँ तक जाना है? n तक जाना है, Fn तक जाना है, ठीक, ये है। अच्छा, अब अगर इसको हमको लिखना हो अच्छी तरीक़ा से तो हम लिख सकते हैं एफ नेट बराबर F1 को लिख दीजिए। F1 देख लीजिए, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो धक्का मारेगा, तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू Q1, Q0 इंटू Q1 बाई
R1 वेक्टर फॉर्म लिखना है तो R1 का क्यूब और यहाँ का हो जाएगा R1 वेक्टर फॉर्म आपको बताए हैं, प्लस इसके द्वारा 2 के द्वारा निकालिएगा तो वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 बाई R2 पर पावर 3 R2 वेक्टर। इसी तरह से आप चाहें तो कहाँ तक लिख दीजिए, FN तक लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट इंटू QN बाई RN पर पावर 3 RN वेक्टर, ये लिख सकते हैं। और अब आप चाहें तो इसको और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं F नेट। इसको और कॉम्पैक्ट माने छोटा लिखना चाहते हैं तो क्या कॉमन हो रहा है इसमें से देख लीजिए, तो कॉमन हो रहा है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और Q नोट भी कॉमन हो रहा है सर, Q नोट भी कॉमन हो रहा है, तो हम लिख देते हैं Q नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा ले लीजिए सर। हाँ सर, ठीक है सर। कौन वेरी कर रहा है, Q1 Q2 Q3 ऐसे वेरी कर रहा है, R1 R2 ये सब वेरी कर रहा है, तो ऊपर में हो जाएगा QI बटा यहाँ पर हो जाएगा RI पर पावर Q और RI पर वेक्टर, समझ रहे। और ये कहाँ से चालू होगा, I स्टार्ट होगा 1 से कहाँ तक जाएगा, N तक जाएगा, और ये आपका फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, विद्युत बल के अध्यारोपण के सिद्धांत से बहुत सारा प्रॉब्लम बनेगा, हम प्रॉब्लम में पर भी जाने वाले हैं, ठीक है। देखिए हमने जो लिखा है, जो आपको समझाया वो आपको मैंने लिख दिया है। देखिए क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोल रहा है। यदि किसी स्थिर बिंदु आवेश, यदि किसी स्थिर बिंदु आवेश, तो यदि किसी स्थिर बिंदु आवेश, तो देख लीजिए स्थिर बिंदु आवेश ये है बिंदु आवेश, ठीक है। आगे देखिए बिंदु आवेश के चारों तरफ बहुत सारा लिखा हुआ है, चारों तरफ बहुत सारा स्थिर बिंदु आवेश उपस्थित हो तो बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगाया गया नेट विद्युत बल प्रत्येक आवेश के द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। वही जो समझाएं वही हमको लिखे हैं। और एक इसका मुख्य बात क्या है, बोल रहा है कि विद्युत बल के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार कोई भी आवेश विद्युत बल लगाते समय एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो ये है हमारा विद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हम इस पर न्यूमेरिकल दे रहे हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल का हो रहा है, न्यूमेरिकल हम आपको दे रहे हैं, कैसे बनता है देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है, जिसका साइड क्या है, A है, साइड A है, और इसके प्रत्येक कोना पर Q आवेश है, ठीक है। और हम इसको बोल देते हैं A, और इसको बोल देते हैं B, इसको बोल देते हैं C, और इसको बोल देते हैं D, ठीक है। तब अब ये आप सोचिएगा कि कूलाम का लॉ से बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा, आपको अध्यारोपण का सिद्धांत आना चाहिए। तो अध्यारोपण का सिद्धांत अच्छा ये बोल देगा कि तुम क्या कर दो कि FC पर फोर्स निकाल के दिखाओ, कोई किसी पर भी बोल देगा, C पर बोल देगा, B पर बोल देगा, A पर बोल देगा, D पर बोल देगा, निकालो। तो हमको तो सर पता है, पहले से पता है सर कि F बराबर होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R² है पता। तो सर इससे नहीं बनेगा ना, आपको अध्यारोपण का सिद्धांत आना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं बनेगा सर, तब इस पर अध्यारोपण का सिद्धांत हमको लगाना पड़ेगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे तो इस पर अगर हमको निकालने बोला तो तीनों लगाएगा फोर्स, और तीनों का यानी अध्यारोपण बोल रहा सर FC बराबर होगा सर FA प्लस FB प्लस FD होगा सर, ये अध्यारोपण बोल रहा, ऐसे बनेगा सर, ठीक है। तो हमको सब बारी बारी से निकालना होगा, और वेक्टर का भी इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा, वेक्टर का भी इस्तेमाल करना होगा, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो ये
पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो बी इसको फोर्स लगाएगा किधर, इधर, तो ये हो गया हमारा एफ बी। क्लियर है? अच्छा, ये डी लगाएगा तो डी किधर लगाएगा, इधर, तो ये एफ डी हो गया। अब इस दोनों का रिजल्ट निकाल लीजिए आप। तो इस दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं एफ नेट का हो जाएगा, एफ नेट। अच्छा, एफ कितना होगा पहले ये भी देख लीजिए कि ये एफ डी और एफ बी कितना होगा। तो एफ बी जो है वो हो जाएगा कितना, 1/4 पाई, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, कितना, एफ बी क्यू इंटू क्यू, Q1 इंटू Q2 यानी क्यू स्क्वायर बाई ये डिस्टेंस है ए स्क्वायर। क्या यही एफ डी होगा सर? हाँ सर, यही एफ डी होगा। क्या यही दोनों को हम एफ बोल दें सर? बोल दीजिए सर, बोल दीजिए। ठीक, तो ये रिजल्ट इसका निकलेगा इधर। तो ये क्या निकलेगा, एफ कौन कौन, बी डी, एफ बी डी। तो एफ बी डी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी डी बराबर हो जाएगा सर, वेक्टर हम जानते हैं सर, वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं सर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा, ठीक, ये एफ है, अब एफ है तो एफ स्क्वायर प्लस ये भी एफ है तो एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री हम क्या जानते हैं, 0, यानी कितना हो गया ये 2f स्क्वायर, और इसको हम लिख देंगे √2f, यानी ये रिजल्ट निकल गया हमारा √2f। ये दोनों के द्वारा फोर्स निकाल लिया हमने। अब बचा कौन, ये ए। तो ए के द्वारा हम अगर ऐसे निकालेंगे तो ये वाला देखिए, ये आपका कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, तो ये हो जाएगा आपका √2a। ये तो आपको आता होगा कि कैसे निकलेगा, नहीं समझे? ये AC जो होगा वो आपका हो जाएगा अंडर रूट, AC जो है वो आपका अंडर रूट का हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, और ये है A स्क्वायर और ये भी A स्क्वायर है, तो हो जाएगा 2A स्क्वायर यानी √2a हो जाएगा। हमने ठीक लिखा है। तो अगर हम एफ ए निकालें तो एफ ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q ही है तो Q स्क्वायर बाई ये वाला डिस्टेंस होगा √2a का स्क्वायर, तो √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 2a स्क्वायर। और ये अब ले लीजिए सर, इसको देखिए तो ये एफ है, यानी ये आपका हो गया कितना, f/2, और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर, और एफ ए यही है, और दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को क्या कर दीजिए सर, जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा F ऑन सी बराबर कितना होगा सर, कितना, FA प्लस F क्या लिखे हैं, BD, FBD। तो FA कितना है सर, तो FA हमारा है, FA हमारा है कितना, FA को हमने क्या निकाला, FA है, F में A कितना हो जाएगा, F/2, और FBD कितना है, B और D दोनों सेम है, यानी FBD √2f है, √2f है, और यहाँ से एलसीएम हम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, और F हम कॉमन ले सकते हैं, तो F कॉमन हम लेंगे, F कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ बचेगा 1 प्लस ये 2 यहाँ गुना होगा 2√2, ठीक, इंटू कितना, F हम कॉमन लिए हैं, और F को हम लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस 2√2/2 इंटू F हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F पता है कितना, Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये हमारा निकल गया FC, और इसका डायरेक्शन जो है वो देख रहे होंगे आप लोग, इसका डायरेक्शन यहाँ पे है, किधर है, यहाँ नेट, F नेट का डायरेक्शन इधर है, यानी आप बोल सकते हैं कि F नेट जो है वो हमारा इधर है। ठीक, तो डायरेक्शन इधर है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड हम आपको दिखा दिए, कितना है, इतना है। ठीक है, तो ये बन गया। अब आपको बोल देगा
अब आपको बोल देगा कि सर वही है स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे भी माइनस क्यू है और यहाँ पर क्यू है यानी प्लस ए क्यू है। इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब फिर बोल देगा एफ सी निकालने सर, तब क्या करिएगा सर? तो ये माइनस है तो इस फोर्स इधर खींचेगा तो ये हो जाएगा एफ सी, और ये भी माइनस है तो इधर हो जाएगा एफ डी, और ये प्लस है तो ये इधर खींचेगा, इसको बोलेगा एफ डी। अब इसका रिजल्ट निकालिएगा तो इधर जाएगा और ये इधर आएगा। फिर सवाल बना सकते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत पर ही आप सवाल बना सकते हैं। अगर आपको ट्रायंगल दे देगा और ट्रायंगल इक्विलेटरल है, समबाहु है, ए है, ये भी सब ए है, तो और यहाँ पर क्यू बोल दिया, यहाँ पर क्यू बोल दिया और यहाँ पर क्यू बोल दिया, और किसी पर फोर्स निकालने बोल देगा। अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, किसी पर भी फोर्स निकालने बोल देगा तो ये इसको इधर लगाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ ए, और ये इधर लगाएगा, ये हो जाएगा एफ सी, और इसके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब 60 डिग्री होगा और यहाँ से निकल जाएगा। और एफ सी कितना होगा? तो एफ सी सर वही होगा, एफ सी कितना होगा सर? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ये सी है, बी है, सी है, एफ सी। तो ए के द्वारा निकाल लो, एफ ए निकालो तो एफ ए वही होगा ए स्क्वायर, या यही एफ बी होगा यानी एफ बी बराबर हो गया। सबको बोल दो एफ। अब हम एफ नेट निकालना चाहते हैं या एफ सी निकालना चाहते हैं, लगा दो बाबू, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, तो 2f इंटू एफ कॉस कितना डिग्री? 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है? ये कितना हो गया? 2f स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 2f स्क्वायर, और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, ये और ये कट गया तो कितना एफ स्क्वायर? √3f स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं √3f, और एफ का वैल्यू जो है वो ये बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा। माइनस देगा, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप बनाइएगा इस पर क्वेश्चन। ठीक है, और जब ये चैप्टर हमारा लास्ट होगा तो हम और अच्छा क्वेश्चन आपको एक ही जगह में पेश करेंगे, सभी चीज़ का आपको अच्छा लगेगा। आशा करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहिए ताकि हम आपका सहयोग करें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए धन्यवाद।